नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। साथियों, भगवान कहते हैं ए सोमगो नथन्नो दसनस्त विशुद्धिया एतं हि तुम्हें पटिपज्जथ मारम सीनम पमोहनम। कि हे भिक्षु, भिक्षु का मतलब केवल चीवरधारी नहीं, जो निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उस हर व्यक्ति को ये संबोधन लागू होता है कि हे भिक्षु, ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए एक यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तुम इसी मार्ग पर चलो, इसी मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम मार्ग के बंधनों से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान तथागत ने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्यशील समाधि का मार्ग है। और आज से DPR धम्मप्रिय रविंद्र इस चैनल के से बेसिक बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के प्राथमिक ज्ञान, प्राथमिक सिद्धांत से लेकर आगे धीरे धीरे अभिधम्म की ओर जाने का आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अभियान से जुड़ने के लिए केवल DPR धम्मप्रिय रविंद्र इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन इसलिए दबाना ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक भी करना है। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा इसकी मुझे भी जानकारी हो, इसलिए आपको कमेंट भी करना है। इतना काम करोगे तो ये धम्म प्रचार का अभियान जो प्रारंभ कर रहा हूँ, उस अभियान को आपका साथ मिल जाएगा। आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने अपने धर्म का प्रचार सारनाथ से किया, पंचवर्गीय भिक्षु को पहला धर्म संदेश दिया। तो भगवान ने जहां से प्रारंभ किया उसी सिद्धांत से, उसी बात से हम भी चालू करते हैं। तो भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षु को क्या कहा? द्वेमि भिक्खवे अंता पब्बज्जितेन न सेवितब्बा यूचायं कामेषु काम सुखल्लिकानो योगो हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो अनत्त संहितो। भिक्षु, जीवन जीने के 2 तरीके हैं। एक तो काम सुख, आनंद, मौज, मजा, जलसा करो, ऐश करो, ऐसे एक विचारधारा है। और ऐसी विचारधारा में लीन होकर लोग कमाते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं और इसी को जीवन समझते हैं। जीवन जीने का एक अंत है, एक सिद्धांत है, जीवन का एक किनारा है। दूसरा, यो चायम अत्तकील मथानो योगो दुखो अनरियो अनत्त संहितो। ये दूसरा मार्ग है। इस दूसरे मार्ग में व्यक्ति अपने आप को बड़ा धार्मिक समझता है और ऐसी मान्यता के कारण वो अपने आप को बड़ा धार्मिक बना लेता है और अंधश्रद्धा में डूब जाता है। कपोल कल्पित सिद्धांत, कपोल कल्पित मान्यताओं में उलझ कर रह जाता है और सोचता है कि ये जीवन किसी काम का नहीं, इस जीवन में जो भी दुख है, सुख है, जो कुछ भी है, ये पिछले जन्म का कर्म है। इसलिए इस जन्म में कोई कुछ मत करो, इस काया को यातना दो, शरीर को यातना दो। इस शरीर को यातना दोगी, काया को यातना देगी, उपास करोगी, व्रत करोगी तो पिछले कर्म धुल जाएंगे। और इस काया को यातना देंगे
तो हम नए कर्म नहीं बनाएंगे तो हमारा आने वाला जन्म बहुत अच्छा होगा, ऐसी मान्यताएं बना लेता है और धार्मिक पथ पर अंधश्रद्धाओं का अतिक्रमण कर जाता है। तो ये दो मार्ग, तो द्वे में भिक्कवे अंता पब्बज्जितेन न सेवितव्य। हे भिक्षु, ये दोनों अंत हैं। एक तो ऐश आराम भोग विलास की दुनिया में लीन होना, और दूसरा सारी इच्छाओं को मार डालना, सारी मनोकामनाओं को छोड़ देना, शरीर को यातना देना, कष्ट देना, तीर्थ स्थानों पर भटकना, व्रत उपवास यज्ञ यागों में डूबे रहना। ये दोनों मार्ग आध्यात्मिक जीवन के लिए, धर्म के जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए इन दोनों मार्गों का किसी भी मनुष्य ने अवलंबन नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए और इसका अतिरेक नहीं करना चाहिए। तो ये दो मार्ग भगवान ने बताए। फिर कहते हैं भगवान, इदम भिक्कवे दुखं अर्य सच्चं। भिक्षुओं, संसार दुख से भरा हुआ है, संसार में दुख ही दुख है, और मेरा धर्म जितना गहराई से जाकर दुख को समझता है, उसका एनालिसिस करता है, उसका संशोधन करता है, उतना ही उस दुख के जड़ों को काटते हुए मेरा धर्म दुख से मुक्त करने का काम करता है। तो भगवान ने प्राथमिक ज्ञान में 4 सिद्धांत दिए। इदम दुखं अर्य सच्चं, यानी पहला आर्य सत्य है, दुख है, इस बात को स्वीकार करो। और केवल इस बात को स्वीकार करने से नहीं चलेगा, तो दुख किसे कहते हैं, क्या क्या दुख है, किस किस प्रकार के दुख जीवन में आते हैं, कितने प्रकार के दुख है, कैसी भावना दुखद होती है, कैसी मानसिक भावना, शारीरिक वेदनाएं दुखद है, इस बात को गहराई से जाना। यानी प्रथम आर्य सत्य का पहला अंग, पहला पार्ट दुख है, इस बात को स्वीकार करना। दूसरा पार्ट, दुख को समझने के लिए गहराई में उतरना, दुख की एक दुखदाई एक एक भावनाओं को, एक एक विचार को समझना, एक एक कामना को समझना, दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट, जब दुख है स्वीकार कर लिया, दुख क्या क्या है इसे जान लिया, और जानकर फिर इसका ऑपरेशन करना शुरू किया, क्या क्या बातें जीवन की दुखद है उसको जड़ों से काटना शुरू कर दिया, तो ये तीसरा पार्ट है। तो इदं दुखं अर्य सच्चं, दुख क्या है, तो दुख की परिभाषा देते हुए भगवान कहते, जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणम पि दुखो, अम्पिये ही सपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम्पि क्षमन लभते तम्पि दुखम, संखित्तेन पंच उपादान स्कंदा दुखा। तो दुख क्या है, कैसे समझेंगे दुख को, तो जाति पि दुखा, जन्म होना ही दुख है, जरा पि दुखा, बीमार होना दुख है, व्याधि पि दुखा, बूढ़ा होना दुख है, मृत्यु दुख है, मरणम पि दुखो। फिर कहते यम्पि क्षमन दुख, यम्पि क्षमन लभति तम पि दुखम, यानी पहले शरीर का जन्म होना, शरीर का कमजोर होना, बीमार होना, फिर शरीर का मरना, ये शारीरिक वेदनाएं, शारीरिक दुखों को समझाते। फिर कहते यम्पि क्षम न लभति तम पि दुखम, कि जीवन में आए हैं तो मनोकामनाएं जागेगी, इच्छा होगी, हर चीज को पाने की इच्छा होगी, जो चीज मिली तो सुख है, प्रसन्नता है, आनंद है, और जो चीज नहीं मिल पाई दुख है। पिए ही विपयोगो दुखो, जो लोग अच्छे लगते, प्रिय लगते, बड़े प्यारे लगते, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते, वो लोग जब हमको छोड़कर चले जाते हैं तो दुख होता है। और अपिए ही संपयोगो दुखो, जो लोगों के साथ हमारी बनती नहीं, शत्रु जैसे लगते हैं, हमें दुश्मन जैसे लगते, हर बार हमारी टांगे खींचते, बदनामी करते, ऐसे लोगों का मिलन दुखद है। यानी दुख की परिभाषा देते हुए भगवान कहते हैं, वेदना
दुखद वेदनाओं, शारीरिक वेदनाओं का भी इसमें समावेश कर लेते हैं, मानसिक वेदनाओं का भी समावेश कर लेते हैं। और इस तरह से दुखों का परिचय देते हुए, ऊपरी ऊपरी परिचय देते हुए एक बात अंत में समझाते हैं कि अंत में पंच उपादान स्कंधा ही दुख है, कि पंच उपादान स्कंध ही दुख है। तो साथियों, 4 आर्य सत्य और हर एक आर्य सत्य के 3-3 भाग, यानी 12 आर्य सत्य हैं। इन 12 आर्य सत्य को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने पहले आर्य सत्य का दुख, इदम दुखम, कि दुख है, इस बात को स्वीकार करो। दुख क्या है, किसे दुख कहते हैं, इस दूसरे पार्ट को हमने छुआ है, स्पर्श किया है। अब कल के एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे। कृपया करके क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, मैंने क्या गलती कर दी, आप क्या जानते, कमेंट में लिखिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन इसलिए दबाइए कि वीडियो जब डाला जाएगा तो आपको संदेश मिल जाए। और कमेंट लाइक इसलिए करें कि मुझे पता चले कि मेरे लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही। तो धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। और रोज 3 बजे के बाद वीडियो डालूंगा।